सो वेलकम बैक गाइस। पिछले वाले व्लॉग में मैंने इसलिए बीच में व्लॉग छोड़ दिया था क्योंकि ढेर सारा काम आ गया था। मैं 3-4 जगह भागना पड़ रहा था तो व्लॉग का शूटअप बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो आज कौन सा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है आज दिल्ली में। तो आज फाइनली बाइक की मैंने सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं। चेक क्लियर होना बाकी है, बस RTGX अमाउंट कर दिया था। तो कुछ अमाउंट मैंने RTGX किया था, बाकी चेक दिया था। और चेक एक दिन में क्लियर नहीं होता क्योंकि उनका दूसरा बैंक है। यदि SBI सेम ब्रांच का होता तो एक दिन में चेक क्लियर हो जाता। तो अभी हम लोग वापस प्रियांशु नहा रहा है और फिर हम लोग डायरेक्ट शोरूम जा रहे हैं। वहाँ से हम IRCTC पार्सल ऑफिस जाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि भाई हमें हमारी ट्रेन में अपने साथ ही लेकर जानी है। तो हमारे साथ ही बाइक भोपाल आ जाएगी। वहाँ से एग्जॉस्ट वगैरह मैंने यहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं वॉल्ट्रॉनिक लगवा रहा हूँ। यदि इन केस कुछ इशू होता है तो मैं वापस दिल्ली बाइक लेकर तो आऊँगा नहीं। तो भाई मेरे को करण भाई के यहीं से लगवाऊँगा DRC से। और भी चीज़ें अपडेट दूँगा वहाँ आके, क्योंकि कुछ मैंने एक एग्जॉस्ट लगवाया था। मेरा एक पहले वाला एग्जॉस्ट गिर गया था, तो वो उसके गिरने के बाद मैंने एक और एग्जॉस्ट लगवाया। तो भाई मेरे को नॉलेज नहीं थी एग्जॉस्ट के बारे में, क्योंकि अर्जेंट में करंट में एग्जॉस्ट कहीं मिल नहीं सकता। तो मैंने इसी कारण उनको बोला था कि भाई मेरे को कोई और बाइक का हो तो एग्जॉस्ट लगा दो जब तक कि मेरा ऑर्डर आता है। उन्होंने बोला अरे इतनी कोई टेंशन नहीं रहती, कस्टम कर देते हैं उसको। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कुछ इशू तो नहीं आएगा इंजन में? बोलते अरे कुछ नहीं, एकदम बढ़िया गाड़ी चलेगी। गाड़ी तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन मेरे को शोरूम से पता चला कि भाई इंजन पे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो उसमें उनने लोहे के पाइप का देन कटअप करके बेल्टिंग करके उनने एक पाइप लगा दिया। उनने उसके चार्ज भी करे पैसे। तो मैंने जितने बोले थे मैं उनको 12-13 हज़ार रुपये दे भी दिए थे। अब देखता हूँ भाई, मैं तो जाकर बोलूँ कि ये रख लो आप एग्जॉस्ट, आप किसी और को बेच देना, आधी कीमत में ही ले लो भाई। और क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा उसके लोहे के पाइप का। तो फिर अभी उसका भी देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है, उस चीज़ पर डिपेंड करता हूँ। यदि कॉपरेट होता है तो ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। काम सब जगह लेजिट होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। आप सब जगह जाके काम कराओ, आपकी चॉइस है। तो अभी अपन शोरूम चलते हैं, चेक का पूछते हैं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई रुक जा, ब्लॉग बना रहा हूँ वरना आ जाएगा मेरा कपड़ों के। तो वहाँ पहुँचते हैं अपन, चेक करते हैं पेमेंट क्लियर हुआ नहीं हुआ। IRCTC से पूछते हैं कि कितना क्या खर्चा है। इंश्योरेंस अब भी मैंने कॉल लगा दिया, ऑनलाइन इंश्योरेंस भी हो रहा है मेरा। तो सिर्फ गाड़ी लोड करनी है, सीधा निकलना है। वहाँ से निकल के सीधे मैं पहले एग्जॉस्ट चेंज कराऊंगा, फिर कुछ करूँगा। तो बने रहो व्लॉग में, अच्छा व्लॉग बनने वाला है। बाय। तो गाइस अभी हम पार्सल ऑफिस पहुँच गए हैं। पूरा देखो कितना बड़ा है। लोग बहुत प्राइवेट काम करने वाले बहुत हैं, बाहर ऑफिस तक आने ही नहीं दे रहे थे। सब वहीं रोक रहे थे कि यहीं कहीं काम हो जाएगा। बट हमें पूरी नॉलेज लेनी है कि कितना क्या इन्वेस्टमेंट होगा भाई, पैसे कितने देने पड़ेंगे, वरना प्राइवेट वाले अपना कमीशन बीच में सेट पहले कर देते हैं। तो अभी प्रियांशु लाइन में लगा हुआ है, जानकारी ले रहा है पूरी। तो जैसा भी होता है फिर मैं तुम्हें यहाँ से अपडेट देता हूँ। फिर सीधे यहाँ से शोरूम भागना है, पूछना चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगने हैं वो यहाँ पे ला के देना है। एक दिन पहले गाड़ी ला के देनी है, 30 घंटे पहले यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें पता चलेंगी, जैसी अपडेट होगा मैं आपको और अपडेट करता हूँ। शोरूम पहुँच गए हैं। अभी फ़िलहाल इंश्योरेंस वाले को फ़ोटोज़ भेजनी है तो इंश्योरेंस भी हो जाएगा। पार्सल ऑफिस गए थे, पार्सल ऑफिस पे पता किया तो वो लोग बोलते कि भाई खर्चा है अप्रॉक्स 20-25 हज़ार समथिंग तो पहुंच जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस जो होता है उसमें वो लोग डैमेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते हैं। सिर्फ यदि कुछ चोरी वगैरह होती है तो उस चीज़ का इंश्योरेंस रहता है, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ओनरशिप पे ही रहती है। तो बेटर है कि मैं यश से कॉन्टेक्ट करूँगा वापस से कि भाई गाड़ी वापस लेकर आनी है। तो अभी उसको भी कॉल लगाता हूँ। फ़िलहाल अभी इंश्योरेंस के लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके भेजता हूँ। इंश्योरेंस होता है फिर इंश्योरेंस करवाते हैं, और अभी चेक क्लियर होने का ही वेट कर रहे हैं। यदि क्लियर हो गया तो आज के आज हम लोग निकल जाएंगे, बाइक आ जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई उसका सर्वो बोर्ड का कपलर आ गया, अभी बोर कनेक्ट करवा दें, वो पाजी लेकर आए थे। तो अभी फिट करवाते हैं और फिर सीधे निकलते हैं। इधर बाइक वाइक का कुछ दिखा नहीं सकता मैं, तो फटाफट लगवाते हैं और चेक करते हैं। जो इशू आ रहा होगा अपन फ्री हो जाएंगे टोटल। ये रहा कपलर जो लगना है अभी, ज़रा सा है, 7,000 का पड़ा। समझ में नहीं आता। इसकी चाबी है, ऊपर नंबर भी दे दे भाई।
I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I can't deal with no more lies. She got me hooked up. She pulling me in. तो सब फिट हो गया, चेक कर लिया। तो थोड़ा सा आरपीएम फंस रहा है, बहुत दिनों से गाड़ी खड़ी हुई है इस कारण। और एग्जॉस्ट चेंज होगा भोपाल में। मैंने अपडेट का बोला था, नेक्स्ट व्लॉग में यही अपडेट है कि भोपाल में ही चेंज करवाऊंगा, क्योंकि वोल्ट्रॉनिक लगना है। वोल्ट्रॉनिक लगने का यदि बाई चांस बाद में कुछ इशू आता है तो करण भाई से वहीं से ही करा लूँगा, मैं वापस दिल्ली कौन लेकर आएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मार्केट जाना है कुछ काम से, तो शाम में और अपडेट देता हूँ। चल देते हैं बंगला साइड पे, पहुँच के पहले दर्शन वर्शन करते हैं, फिर हम लोग जैन चावल भी खाना पीना खाएंगे। और जाना था सरोजनी मार्केट जाना था, और भी बाज़ार वगैरह जाना था, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी अपडेट करता हूँ। अंदर कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं रहता, तो वहाँ से घूम के फिर बाकी चीज़ें बताता हूँ। जब तक के स्टे ट्यून, बाय। ओके, देखिए ठंडा लगता है। तो भाई हम लोग के दर्शन हो गए, अभी निकल रहे हैं वहाँ। फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं, मैं तो शांति से ब्लॉग कर रहा हूँ। आगे और अपडेट बताता हूँ, वरना कोई भी टोक देगा, अच्छा नहीं लगेगा। आगे मिलता, ठीक है। तो भाई शूज़ कलेक्ट कर लिया, हम निकल रहे हैं बाहर। अब पहले कुछ खाने पीने जाएंगे। देखते हैं, जैन चावल पे 3-4 दिन से खा रहे हैं। अब देखो अब कहाँ जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर बताते हैं कहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहीं मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। बाय। सो गाइस, जस्ट खाना पीना खा के फ्री हुए। ये रहा जैन चावल। बहुत भीड़ होती है यार, अभी तो बहुत कम है, खड़े होने को जगह नहीं मिलती। खाते पीते हैं, रात में घूमता नहीं हूँ मैं, तो सीधे हम जा रहे हैं रूम पे, फिर मिलते हैं फटाफट। हाँ यार, रूम पे जाके बात करेंगे। फालतू में बीच बीच में व्लॉगिंग करता हूँ ना, तो बहुत सारी क्लिप्स हो जाती हैं। सिर्फ मेन मुद्दा दिखाओ, फालतू बकचोदी मत करो, समझे। बाय। सो गाइस, फाइनली हमने वापस आके वही रूम लिया जो सुबह चेकआउट कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी शोरूम के बाद। वहाँ से हमने जो कपलर लगवाया, आज चेक क्लियर नहीं हुआ, हम उसी का वेट कर रहे थे। क्लियर हो जाता तो आज ही लोडिंग वगैरह करवा देते बाइक की। और क्योंकि मेरे को उसका बिल क्लोज़ भी करवाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो वो क्लोज़ होगा, देन मेरे को सीधा जाके ये सब काम ख़त्म करूँगा। और फिर क्लोजिंग के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट की और भी ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी यार, कि सेफ्टी का बहुत बड़ा सवाल है कि भाई सेफ
तरीके से घर पहुंच जाए। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, कहाँ गया था? सो गाइज ये इतना अपना काम ख़त्म हो गया। हम लोग फिर वहाँ से कपलर वगैरह लगवा के उसकी पेमेंट वगैरह करके हम लोग मार्केट साइड गए थे किसी काम से, और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग वापस आए, रूम लिया, मतलब जैन चावल भी गए थे हम लोग खाना पीना खाने, वहाँ खाना पीना खाया, फिर सीधा आकर रूम लेके अभी जस्ट रेस्ट कर रहा हूँ। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज़्यादा बाइक में टाइम कैसे लग गया। भाई बाइक की जो थी चेचेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन मैंने अपनी मन की तसल्ली के लिए चेचेस भी चेंज करा दी। तो भाई फालतू रिस्क क्यों नहीं गाड़ी में। और ऑब्वियस सी बात है कि ये तो शोरूम वालों ने पहले ही बोल दिया था कि भाई आप कितना भी कर लो, मिनिमम 6 महीने तो टाइम लगना ही है। तो 6 महीने का नॉर्मल प्रोसेस था, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन 6 महीने तक के पहले इंश्योरेंस क्लेम पास था। जब पेमेंट की बारी आई है तो इन लोगों ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत बिगड़ रही थी इंश्योरेंस वालों से। तो उसके लिए कंज्यूमर राइट्स में कंप्लेन भी करता तो भाई उसमें कुछ नहीं होता, मेरी गाड़ी और ज़्यादा फंस जाती। तो इसलिए फिर मैंने पूरा कैश ही करा दिया। अब लेकिन फाइनली जो हुआ सो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब इसलिए कैश ही करवाई, पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है फाइनली। अब जैसे तैसे अब घर आ रही है, अब वापस से व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। मैं भी थक गया हूँ, मैं भी आराम करता हूँ। यदि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और यदि नहीं भी आया तो भी करना पड़ेगा। टिल देन साइनिंग ऑफ। हाँ भाई लो वो बोल रहा है, तुम्हें माँ की कसम, ये बोल रहे हो के सामने भाई। देखना पड़ेगा, लाइक कमेंट हाँ शेयर भाई, सब कुछ करना पड़ेगा। अब तो चढ़ गई भाई। टिल देन साइनिंग ऑफ, अबे टाटा बाय बाय, इधर टेक देखा। केयर।